हेलो स्टूडेंट्स, 9th स्टैंडर्ड मैथ चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग करने जा रहे हैं। इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन है जिसके 3 पॉइंट्स हैं, ए बी और सी उस पर रखे हुए हैं, जहां पर ए और सी पॉइंट्स हैं और बी बीच में है। देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होता है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। तो सोल्यूशंस देखते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा लिखना ज़्यादा था तो हमने पहले से लिख दिया है ताकि वीडियो हमारा छोटा बने, बहुत ज़्यादा बड़ा ना बने। आइए गिवन, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में इस क्वेश्चन में दे रखा होता है वही चीज़ लिखना होता है। गिवन में क्या दे रखा है? ए सी इज अ लाइन। ए सी क्या है? ए सी एक लाइन है। ए सी इज अ लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। ए सी एक लाइन है और बी जो है वो ए और सी के बीच में है। ये इस क्वेश्चन में दे रखा है। देखो लिखा है इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। यह दे रखा है, यानी हमने गिवन में क्या लिखा? ए सी इज अ लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। ये हो गया गिवन। अब ए सी कोइंसाइड्स विद, अब सोल्यूशन में हम क्या करेंगे? ए सी कोइंसाइड्स विद ए बी प्लस बी सी। ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी पर कोइंसाइड्स करता है। कैसे करता है जरा देखिए। एक लाइन मान लीजिए ये ए सी है, ये ए सी लाइन है, और जो दूसरी लाइन है वो है ए बी सी, ये ए बी सी है। कोइंसाइड का मीन्स होता है, एक्सियम्स 4 में हमने पढ़ा है यूक्लिड्स के कि थिंग्स विच कोइंसाइड्स विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब है अगर एक थिंग्स, ये थिंग है मान लीजिए मार्कर, और एक दूसरा थिंग्स है ये भी मार्कर है, और ये इस पे कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड मीन्स हुआ, ये देखिए जब आप अब देख रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि आपको ब्लू दिख रहा, ब्लैक नहीं दिख रहा है, और इसको घुमा दीजिए तब आपको ब्लैक दिख रहा, ब्लू नहीं दिख रहा। इसका मतलब कोइंसाइड, एक दूसरे को ढक लेना, एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से ढक लेना। जैसे ये हैंड है, ये हथेली है और ये हथेली है। इस हथेली पर अगर हम इसको रखें तो देखिए इस तरफ से आपको पिछली वाली हथेली नहीं दिख रही है और इस तरफ करने से पिछली वाली हथेली नहीं दिख रही है। इसका मतलब है एक हथेली दूसरे को ढक रखा है, यानी कोइंसाइड कर रखा है। कोइंसाइड कर रखा है तो दोनों हथेली बराबर है। अगर इसी में से एक हथेली छोटी होती तो जब हम रखते तो ये हथेली छोटी होने से क्या होता, पिछले वाली हथेली हमें दिखाई देती, तो तब बराबर नहीं होता। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि ए सी एक लाइन है। आप यहाँ पर दिमाग ये लगाइए कि यहाँ पर 2 लाइन है। कितनी लाइनें हैं? 2। एक तो ए सी लाइन है और दूसरा ए बी प्लस बी सी लाइन है जो इसके ऊपर रखी हुई है, ढकी हुई है, दिखाई नहीं पड़ रही है। एक लाइन ए सी है और एक ए बी प्लस बी सी इसके ऊपर ढकी हुई है, अब नहीं दिखाई दे रही है। यानी कहने का मतलब है कि ए सी कोइंसाइड्स विद ए बी प्लस बी सी। ए सी ए बी प्लस बी सी को कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड मतलब ढक रही है, इसलिए ए बी प्लस बी सी, इसलिए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। दोबारा एक बार समझिए, गिवन ए सी इज अ लाइन, ए सी एक लाइन है, बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, बी ए और सी के बीच में लाइज करता है, पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन ए सी कोइंसाइड्स विद ए बी प्लस बी सी, ए सी जो लाइन है वो ए बी प्लस बी सी पर कोइंसाइड करता है। यानी इसी लाइन से हमने क्या किया है, 2 लाइन निकाल दिया। इसी पर एक लाइन निकाल करके हमने यहाँ रख दिया और एक लाइन बचा वो ए सी है। इस तरह से हमने समझाने का प्रयास किया है। तो यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी हो गया। एग्जाम्स क्या कहता है? एग्जाम्स 4 कहता है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर। जो थिंग्स एक दूसरे को कोइंसाइड करता है आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो एक दूसरे के इक्वल भी होता है, इसलिए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। थैंक यू।